बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इस समारोह के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, आदरणीय अंबिका बाबू, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री असलम आजाद जी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नौशाद साहब, और इस समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, नए साल के शुभ आगमन पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, बिहार से झारखंड अलग हो गया, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर एक अलग राज्य का गठन हो गया, लेकिन यह सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर हम सब एक थे और आगे भी एक रहेंगे। और अब इस राजनीतिक तौर पर एक नए राज्य के गठन के बाद, नई प्रशासनिक इकाई के तौर पर एक राज्य के उदय के बाद, जो बिहार है, बचा है, उसमें हम लोगों का दायित्व तो और बढ़ गया है। आदिवासी भाइयों और बहनों की बड़ी जनसंख्या झारखंड में चली गई है और कम जनसंख्या बिहार में रह गई। तो हमारा दायित्व तो बढ़ गया है कि जो लोग भी बिहार में हैं, हम उनकी सेवा ठीक ढंग से करें, उनको उचित सम्मान दें, उनको हर स्तर पर उचित भागीदारी दें, ताकि उनके मन में यह विचार ना आए कि अब उनकी संख्या कम हो गई तो कोई देख नहीं रहा। दरअसल हमने पिछले वर्ष ही आदिवासी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, उसमें भी ये कहा था कि हम इस प्रकार से आदिवासी भाइयों और बहनों की खिदमत बिहार में करेंगे कि झारखंड में लोग सोचेंगे कि बिहार में उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार। कल क्या हुआ हम उसमें नहीं जाना चाहते। कल जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम आज सामने है। दो अलग राज्य बन गए, जबकि इससे बड़ी इकाइयां आज भी कायम है। कितना बड़ा बड़ा इलाका आज एक राज्य के रूप में अभी भी कायम है। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कई ऐसे राज्य हैं जहां मांगे होती है अलग प्रदेश की, लेकिन अलग प्रदेश नहीं बनता है। हमारे यहां बन गया। यहां तक कि जो मांग करने वाले लोग थे उनको भी भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी बन जाएगा, लेकिन बन गया। अब बन गया तो एक सच्चाई है, एक हकीकत है। अब उसके लिए कोई गिला शिकवा की आवश्यकता नहीं। झारखंड भी ठीक ढंग से तरक्की करे, बिहार भी ठीक ढंग से तरक्की करे, और इतना तरक्की करे दोनों प्रदेश कि बाद में कोई अगर निष्पक्ष रूप से इसका विश्लेषण करने वाला हो तो वो देखे कि अलग होने पर ये लोग इतना तरक्की किए, अगर ठीक ढंग का शासन होता तो दोनों मिलकर कितना तरक्की कर सकते। तो ये तो निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले सोचेंगे, लेकिन अब तो हकीकत है। इसलिए बिहार में जो लोग हैं उनके सम्मान का और उनकी हिस्सेदारी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। संख्या कम हो सकती है, लेकिन विभिन्न इलाकों में है। अनेक इलाकों में आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनकी एक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। जो भी काम वो करते हैं मन लगाकर करते हैं। बहुत लोगों में ये गुण नहीं पाया जाता, इसलिए उनकी एक विशिष्ट पहचान है आदिवासी भाइयों और बहनों की। और मुझे तो खुशी होती है
कि हर महत्वपूर्ण मौके पर इस प्रकार का आयोजन होता है। मैं तो अध्यक्ष महोदय को कहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहें, पटना में भी हों, अन्य जगहों पर भी हों। कल आदरणीय राष्ट्रपति जी आए, उसका उद्घाटन करके गए। सबको विश्वास है कि अब बिहार में कुछ होगा, एक विकसित बिहार का निर्माण होगा, एक नया बिहार का निर्माण होगा। तो सिर्फ धन का उपार्जन बिहार में नहीं हो, बल्कि मन से भी सब लोग मजबूत बने। और विकसित बिहार का सपना तभी साकार हो सकता है जब समाज के उपेक्षित तबकों को न्याय मिले, कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में पर्याप्त हिस्सेदारी मिले और आदिवासी समूहों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उनकी हिस्सेदारी, उनके रोजगार का प्रबंध ठीक ढंग से किया जाए। इसलिए एक तरफ जहां एक बड़ा सम्मेलन चल रहा और उसी बीच में ये मिलन समारोह है, एक बहुत अच्छा संयोग है। मैं अपनी पूरी शुभकामना देता हूं। यहां सब एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, आप लोग एक दूसरे को कहते हैं खुश नया साल। तो मैं भी आपको कहता हूं खुश नया साल सबके लिए हो, सबका मंगल हो, बिहार तरक्की करे, बिहार इतना आगे बढ़े कि दूसरे प्रांत के लोग दांत तले उंगली दबावे और कहे कि ये वही बिहार है। तो ऐसा बिहार हम सब लोगों को मिलकर बनाना है। और जो बिहार के बाहर के भी लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं सबकी तरफ से। और अपनी बात को ही समाप्त करता हूं कि आप सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए और उसमें शिरकत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी बेसुरी आवाज से आपका वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। How from grains to other crops, what are the possible opportunities?